आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय आप पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने समाज से, अपने गांव से बाहर है और कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। वो मानो अलग पड़ गया है और कोई भी अपना उसके पास नहीं है। जवान है, हो सकता है उसके बीवी बच्चे हों, लेकिन सबने मानो उसे छोड़ दिया है। यदि उसकी शादी नहीं हुई है तो मानो उसके भाई बहन होंगे, उसके माता पिता होंगे, लेकिन सबने उसे छोड़ दिया है, एक तरफ उसे डाल दिया है। और जब सबने उसे छोड़ दिया, सारे समाज ने, पूरे गांव ने उसे छोड़ दिया, तब यीशु ने उसे अपना लिया। हालेलुया, हालेलुया। जिससे कोई प्यार नहीं करता, उसे गले लगाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसकी परिस्थिति को, उसके जीवन को ठीक करने के लिए यीशु मसीह वहां पहुंचे। और जानते हैं, बाइबल कहती है कि एक बहुत बड़ी झील है और उस झील को पार करके यीशु मसीह उस व्यक्ति से मिलने के लिए गए। केवल उस व्यक्ति से मिलने। और जब यीशु मसीह जा रहे थे, झील को क्रॉस कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ में उसके चेले भी थे, तो रास्ते में झील में बड़ी आंधी, बड़ा तूफान भी आया, लेकिन यीशु मसीह फिर भी पीछे नहीं मुड़े। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को उसके घर वालों ने, उसके पूरे समाज ने अलग छोड़ रखा है। उसका कोई अपना नहीं है, उसका कोई सहायक नहीं है, और वो मृत्यु की करीब जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। जी, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 1 पद से धीरे धीरे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आप लोग ध्यान से समझें। वे झील के और गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और जी, जब क्या लिखा है? वे झील के झील है के दूसरी ओर, और झील के पार, यानी कि नदी के दूसरी पार क्या हुआ? गिरासेनियों के देश में हाँ, पहुंचे। उस जगह का नाम है गिरासेनियों, जहां वो पार पहुंचे। और जब वह नाव पर से उतरा, जब यीशु मसीह नाव पर से उतरा, तो तुरंत एक व्यक्ति जी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जी, बस, जिसमें लिखा है यीशु मसीह जब नाव से उतरा, जैसे यीशु मसीह झील से उतरे और उन्होंने जमीन पे अपने कदमों को रखा, यीशु मसीह ने, और उसके चेले साथ में हैं, ऐसे एक व्यक्ति, क्या लिखा है? एक व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति, जोर से कहेंगे, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, 2 नहीं है, कितने? एक व्यक्ति, 4, एक एक व्यक्ति अकेला है वो। मैंने इसीलिए कहा एक अकेले पुरुष की कहानी मैं आज सुना रहा हूं जी। एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा समझते हैं ना आप? जिसे हम नॉर्मल भाषा में भूत प्रेत कहते हैं। सुना है? भूत सुना है सबने? भूत प्रेत। तो उसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे हाँ, मिला। अब देखो, अशुद्ध आत्मा तो थी, और बहुत सारे लोगों पे आप लोग देखते हैं, कई बार यहां पर भी दुष्ट आत्माएं निकली हैं, और आपने भी देखी होंगी बहुत बार। लेकिन ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसके कारण ये जो पुरुष है, ये कहां से निकल के आ रहा है? अपने घर से? कब्रों से। कहां से? कब्रों से। उसका घर, उस दुष्ट आत्मा का घर कहां था? कब्र में। और वो कब्रों से निकल के आया। अब सोचो, यीशु मसीह उतरे, और जैसे उनके पैर जमीन पर पड़े, एक व्यक्ति कब्रिस्तान से, कहां है वो? कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान में है, और कब्रिस्तान से, एक कब्र के अंदर से वो
बाहर निकल के आया और उससे मिला। यीशु से मिला, यीशु के पास दौड़ करके आया। वो जैसे उसने यीशु को उतरते देखा वैसे दौड़ करके यीशु के पास आया। जी, वह कब्रों के बीच रहता था। अब उसके विषय में थोड़ा सा लिखा है कि वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था। हाँ, उसके घर वालों ने, उसके भाई बहनों ने, उसके गांव वालों ने उसे ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, यहां तक कि उन्होंने उसे चेन से, सांकलों से, रस्सियों से, बेड़ियों से भी बांधने की कोशिश की ताकि ये सही रहे। जी, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्रायः बांधा गया था। हाँ, बांधा जाता था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता परंतु था। देखो कितनी पावरफुल है। पूरे गांव के लोग एक पुरुष को पकड़ रहे हैं और उसे बांध दिया है उन्होंने, चेन से, रस्सियों से पूर्ण रूप से बांध दिया है। लेकिन लिखा है वो क्या कर देता था? और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया हाँ, करता था। उन बेड़ियों के, उन सांकलों के, उन रस्सियों के वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। मीन्स कितना पावरफुल है, कितनी खतरनाक, कितना बल इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के अंदर है। जी, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था। हाँ, ये बहुत बड़ा शब्द है कि कोई इतना शक्तिशाली न था उनके पूरे नगर में। कि छोटा उसे- सा गांव नहीं है वो, बहुत बड़ा नगर है। लिखा है उसके लिए देश शब्द यूज किया है। क्या किया है? देश, गांव नहीं, बहुत बड़ा नगर है। जी, और कोई उस नगर में इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं था। इट मीन्स न कोई पुरुष, न कोई स्त्री, न कोई जादू टोने करने वाला, न कोई तांत्रिक, न कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं था जो उसे वश में कर सके। जी, जो उस पुरुष को अपने वश में कर सके। इतनी कहानी समझ आई आप लोगों को? जी, इतना सामर्थ्य, इतना बलवान वो पुरुष तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी वो इतनी सामर्थ्य थी, वो इतनी बलवान थी कि पूरे नगर में जितने भी लोग थे वे उसे अपने कंट्रोल में, अपने वश में नहीं कर पाते थे। उन्होंने कई बार उसे कमरे के अंदर बंद किया होगा, उसने दरवाजे तोड़ दिए होंगे, कई बार उन्होंने उसे चेन से बांधा और पेड़ों से बांध दिया होगा, लेकिन उसने चेनें तोड़ दी। कई बार उसे किसी तांत्रिक के पास ले गए होंगे, किसी ऐसे छुटकारा करने वाले लोगों के पास ले गए होंगे, लेकिन वो भी उसे अपने वश में नहीं कर पाए। कोई भी उससे, उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया। जी, वह लगातार रात दिन, हाँ, लिखा है वह लगातार रात दिन रात और दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से स्वयं को हाँ। घायल करता था। देखो, कब्रिस्तान अक्सर पुराने जमाने में, अब तो कब्रिस्तान में भी घर बन गए हैं, लेकिन पहले जमाने में दूर हुआ करते थे। इसका मतलब ये गांव से कई दूर है, जंगल में है, और जंगल में कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान में ही ये व्यक्ति दिन और रात लगातार, मीन्स ये अपने घर नहीं जाता था, ये अपने गांव वापस नहीं जाता था। ये कई समय से, हो सकता है कई सालों से उस स्थिति में है, पागल हो गया है ये व्यक्ति। जैसे हम लोग देखते हैं पागल लोगों को, ऐसे ही इस व्यक्ति के विषय में है। और लिखा है कि ये लगातार चिल्लाता था, पहाड़ों में, कब्रों में चिल्लाता रहता था। जानते हैं क्यों चिल्लाता था? मैं अभी बताऊंगा आपको ये क्यों चिल्लाया करता था। और लिखा है आगे, चिल्लाता था और पत्थरों से स्वयं को घायल करता था। पत्थरों से स्वयं को क्या करता था? घायल। घात करता था। अब देखो, उसने पत्थर उठाया और अपने सर पे मार रहा है। दुष्ट आत्मा, वो व्यक्ति नहीं मार रहा, वो दुष्ट आत्मा पत्थर उठा रही है और उसके सर पर मार रही है, और वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, मानो वो दुष्ट आत्माएं उस पर सुई चुभो रही होंगी, और वो व्यक्ति
चिल्ला कौन रहा है? चिल्ला तो व्यक्ति रहा है। और पत्थर कौन मार रहा है? पत्थर दुष्ट आत्मा मार रही है। वो अपने आप को घात कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, पत्थरों से मार रहा है, डंडों से मार रहा है, अपने आप को पहाड़ों से गिरा रहा है, अपने आप पे मानो सुई चुबो रहा है। और तब ये जो व्यक्ति है, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, ये व्यक्ति चिल्ला रहा है और पहाड़ों में भाग रहा है। कई बार आज लोगों के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को आप देखते हैं, जिनका काम है उन लोगों को नष्ट करना। इसीलिए बाइबल कहती है चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। चोर मीन्स दुष्ट। यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए आते हैं ताकि व्यक्ति को नाश करे, नष्ट करे, उसे घात कर दे, अंत में उसे मार दे, उसे कब्र में ही डाल दें। और आज की डेट में भी हम बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, जो दुष्ट आत्माओं के कारण बहुत अधिक पीड़ित रहते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं से उन लोगों को छुटकारा देता है। और यहां पर जी आगे पढ़ेंगे, फिर क्या हुआ? वह दूर से यीशु को देखकर दौड़ा। हाँ, अब जब उसने कब्र से अपने सिर को बाहर निकाला तो क्या देखता है कि एक पुरुष यीशु मसीह नाव से अपने कदमों को जमीन पे रखा है। और जैसे ही इसने देखा, इस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति ने यीशु को देखा तो क्या हुआ? दौड़कर क्या हुआ जी? दौड़कर यीशु के पास पहुंचा। जी क्या लिखा है? और झुककर उसे प्रणाम करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। दौड़कर यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को क्या किया? नाम। अरे ये बड़ी अजीब बात है। यीशु मसीह ने अभी कुछ नहीं किया, बस यीशु मसीह नाव से उतरे हैं, उनके कदम उस जमीन पर पड़े हैं बस। और जैसे ही यीशु के कदम जमीन पर पड़े, वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति दौड़ करके यीशु के पास आया। जानते हैं, जब यीशु के कदम हमारे घर में पड़ते हैं ना, और जब यीशु के कदम हमारे जीवन में पड़ते हैं, तो सारी दुष्ट आत्माएं ऐसी दौड़ती भागती फिरती हैं। हालेलुया। जिस घड़ी यीशु के कदम आपके घर में पड़ गए, उसी घड़ी आपके घर में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं, वो भाग जाएंगी, दौड़ जाएंगी वहां से, आपके घर से। और हमारे घर में ऐसे ही हुआ। हमारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, बहुत परेशान थे हम लोग। लेकिन जिस घड़ी, जिस दिन से हमारे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी दिन सारी दुष्ट आत्माएं जो हमें सताया करती थी, हमें परेशान करती थी, वो सारी दुष्ट आत्माएं मानो दौड़कर भाग गई हों। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हर एक उस परिवार से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं जिनके घर में यीशु के कदम पड़ते हैं। हालेलुया। मुझे एक घटना याद आ रही है, अपने जीवन के एक समय की बात है। और मुझे एक रूम चाहिए था। मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, मुझे एक रूम चाहिए था। मैं सेवा की शुरुआत कर रहा था और मुझे एक रूम चाहिए था। और मैंने पास्टर से बात की, पास्टर जी मुझे एक रूम दिला दो। मैं नया था उस शहर में, और उन्होंने कहा ठीक है मैं दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा हमारे चर्च में एक बहन आती है, उनका घर है और आप उनसे मिल लीजिए तो वो आपको घर दिखा देंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं आंटी के पास गया, मैंने कहा आंटी मुझे एक रूम चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, रूम तो है हमारे पास, रूम तो है, पर उस पूरे घर में हम नहीं रहते। घर में ताला लगा हुआ है और वहां कोई नहीं रहता। हमने अपना घर छोड़ दिया है, हम खुद किराए पे रहते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा क्यों आंटी, ऐसा क्यों? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत परेशान करती हैं। रात को हम सो नहीं पाते, हमें चैन नहीं है। तब किसी ने उन्हें यीशु के बारे में बताया, तब वो चर्च आना उन्होंने शुरू किया। बहुत परेशान थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी अपने घर वापस नहीं गए हैं, वो घर बंद है।
तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप दिखा दो एक बार मुझे घर। तो उन्होंने मुझे चाबी दे दी, मैं घर पहुंच गया, मैंने दरवाजा खोला और उसके बाद हम उस घर में मैं रहने लगा। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया। फिर आंटी ने पूछा बेटा कुछ हुआ? मैंने कहा आंटी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने दिन दिन में आना शुरू किया, फिर वो दिन दिन में आने लगे और हम वहाँ हो हल्ला कर रहे हैं, हम वहाँ नाच गाना कर रहे हैं, हम वहाँ खूब मजे कर रहे हैं अपना। और वो लोग दिन दिन में डर डर के रात को नहीं आते थे। फिर जब उन्होंने देखा, काफी टाइम बाद उन्होंने देखा कि इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा है और हम डर रहे हैं। फिर हमने उन्हें इनकरेज किया, आप आओ तो सही, रहो एक रात रहो हमारे साथ में। वो आए, वो 1 रात रहे, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। 2 रात रहे, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और आज 14-15 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो खतरनाक थी, जो भयंकर थी, वो उनके घर से ऐसे ही दौड़कर क्या हो गई? भाग गए। एक समय था जब वो उस घर को बेचना चाहते थे कि नहीं हम नहीं रहेंगे इस घर में, और कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता था कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहां यीशु के कदम पड़ते हैं वहां से दुष्ट आत्माएं भागनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी क्या लिखा है 6 पद में? वह दूर से यीशु को देखकर दौड़ा, हाँ दौड़ा और झुककर उसे प्रणाम करने लगा। अब ये फिर एक अजीब बात, अभी लिखा था, इससे पहले हमने पढ़ा कि वो दुष्ट आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि पूरा गांव और हर एक व्यक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। इतनी पावरफुल है, इतनी सामर्थ्य है कि सब जादू टोना करने वाले लोग भी उसे अपने वश में नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने केवल उस धरती पर, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उनके गांव की धरती पर केवल अपने पैरों को रखा है, कुछ नहीं कहा है। और लिखा है ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति दौड़ कर गया और यीशु के पैरों में लेट गया। आमीन। यहां पे लिखा है प्रणाम। प्रणाम मीन्स ऐसे भी होता है, लेकिन जब आप इसका डीप पढ़ेंगे तो लिखा है वो लेट गया पूरा जी, दंडवत किया उसने, बिल्कुल झुक गया प्रभु के सामने। और यीशु ने अभी कुछ नहीं किया है, यीशु केवल खड़े हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। इसकी शक्ति कहां गई? इसकी वो पावर कहां गई जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा? जो सांकलों को तोड़ देता था, जो बेड़ियों को तोड़ देता था, जिसे पूरा गांव कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस दुष्ट आत्मा को कोई वश में नहीं कर पाया, कहां गई इसकी सामर्थ्य? और यीशु के सामने क्या हो गया? दंडवत हो गया, लेट गया। जी आगे पढ़ेंगे। और जोर से चिल्लाकर उसने कहा, हाँ परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा तुझसे क्या काम? जी, जोर से चिल्लाया और चिल्ला करके उसने एक बात को कहा। वो बात ये थी जिस बात को यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहते थे। और इस व्यक्ति से, इस देश में, इस जगह पर ही यीशु मसीह पहली बार आ रहे हैं। और उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। क्या कहा? परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। अब इस व्यक्ति को किसने बताया कि यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है? किसने बताया? यीशु मसीह पहली बार उस जगह जा रहे, झील के पार, नदी के पार। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु को पहचानती हैं। हालेलुया। वो यीशु की आइडेंटिटी, ये कौन है, ये कहां से आया है, इसका नाम क्या है, उसने तुरंत से बता दिया कि ये व्यक्ति जो है, जिसके पैर आज इस धरती पर पड़े हैं, हमारे नगर की धरती पर पड़े हैं, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उस दुष्ट आत्मा ने इस बात को कहा, आइडेंटिटी, यीशु कौन है। दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते इस बात को। जान रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सारे चर्च में आने वाले लोग इस बात को नहीं समझते।
वो लोग समझते हैं कि यीशु ठीक करने वाला है, यीशु चंगाई देने वाला है, दर्द से ठीक कर देता है। वो लोग सोचते हैं यीशु ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों का परमेश्वर है, ये फॉरेन का है, अमेरिका का ईश्वर है। लोगों की ये थिंकिंग है। लेकिन दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु कौन है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। आज आपको और मुझे, हम मसीह लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा यीशु है कौन। हमारा यीशु स्वयं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। और जब हम और डीपली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो स्वयं परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे भाई। मैं तुझे परमेश्वर पिता की शपथ देता हूं, हाँ, कि मुझे यातना ना दे। हाँ, वो दुष्ट आत्मा यीशु से कह रही कि हे यीशु, मैं तुझे परम पिता परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे ताड़ना न दे। अरे यीशु ने कुछ भी नहीं किया अभी, यीशु जस्ट उतरा है, कुछ नहीं किया, और वो विनती कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरों के सामने क्या था, वो हीरो बना रहता था कि मुझसे सामर्थ्य कोई नहीं है, और यीशु के सामने क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर, प्रभु मैं तुझे शपथ देता हूं, मैं तुझे कसम देता हूं, कसम समझते हैं, मैं तुझे शपथ देता हूं तेरे पिता की, पर तू मुझे दंड मत दे, तू मुझे कष्ट ना दे। इसका मतलब यीशु कितना सामर्थी है ये दुष्ट आत्मा जानती है। इस नगर में, इनके नगर में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो व्यक्ति था वो ये था। अब यीशु वहां पहुंचे, अब ये उसके पैरों में गिर गया, तो अब सर्वशक्तिमान कौन हो गया, प्रभु यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह उससे कह रहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हाँ, इन मनुष्यों में से निकल जा, निकल जा। क्योंकि यीशु ने उससे कहा कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु मुझे इससे बाहर मत निकाल, मुझे यहीं रहने दे। आगे पढ़ेंगे। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। जी, यहां पर लिखा है, जब यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम सेना है। सेना समझते हैं आप? आर्मी, फौज, सेना है मेरा नाम। और उस समय के हिसाब से एक सेना की टुकड़ी में 6000 सिपाही हुआ करते थे। कितने? 6000। मीन्स इस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं, एक नहीं। हम तो एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं, वो कितना पावरफुल होता है और कितना परेशान करके रखता है लोगों को। यहां कितनी हैं? 6000 दुष्ट आत्माएं हैं इस व्यक्ति के अंदर। जी आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम बहुत हैं, क्योंकि हम बहुत हैं। आगे। और उसने उससे गिड़ाकर विनती की, हमें इस प्रदेश से बाहर ना भेज। क्या कर रहे? 6000 दुष्ट आत्माएं गिड़गिड़ाकर क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ाना समझते हैं हम लोग। गिड़गिड़ाकर विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु हमें यहां से बाहर ना निकाल। आगे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हाँ, अब वहीं पहाड़ में एक सूअरों का झुंड चल रहा था, चल रहा था, जो लगभग 2000 सूअर थे। जी आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने उससे विनती करते हुए कहा, हमें उन सूअरों में भेज कि हम उनमें समा जाएं। हाँ, अब उन्होंने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की, प्रभु हमें बाहर मत निकाल, हम कहां जाएंगे, इसलिए एक काम करके हमें इन सूअरों के झुंड में भेज दे। और फिर क्या हुआ? उसने उन्हें अनुमति दे दी। अब यीशु मसीह ने उन्हें अनुमति दी। यीशु मसीह ने कहा ठीक है जाओ। अब क्या हुआ? अशुद्ध आत्माएं उसमें से निकलकर सूअरों में समा गई। हाँ, अब 6 की 6000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति से बाहर निकली और उन सूअरों के झुंड में जा बैठ गई, उनमें चली गई, उन सूअरों के झुंड में चली गई। और फिर क्या हुआ? जी आगे पढ़ेंगे। और सूअरों का झुंड जो लगभग 2000 का था, हाँ, ढलान पर से झपटा और झील में गिरकर डूब मरा। हाँ, अब दुष्ट आत्माओं के साथ
जब वो दुष्ट आत्माएं उन सूअरों पे गई तो वो सूअर क्या हो गए, सारे के सारे मर गए। आगे, उनके चरवाओं ने भागकर नगर तथा गांव में यह समाचार सुनाया और लोग जो कुछ हुआ था उसे देखने को आए। जी, अब क्या हुआ, जिनके सूअर थे, जो सूअर चरा रहे थे, जो चरवाहा थे, उन्होंने जब इस घटना को होते हुए देखा कि एक व्यक्ति आया है कुछ लोगों को लेकर, 12 चेले हैं उसके साथ में, 13 लोग हैं ये, और ये नाव से उतरे और जैसे ही हमारे देश की धरती पर इन्होंने कदम रखा, वो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति जिसे हमारा पूरा गांव कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो दौड़कर उसके पास गया, उसने प्रणाम किया और उसने उसमें से सारी दुष्ट आत्माएं निकाल दी। और क्या हुआ कि जो हमारे 2000 सूअर चर रहे थे वो सारे के सारे मर गए। और इस बात को उन चरवाहों ने अपने पूरे नगर में सुनाया। वो दौड़ कर गए, जल्दी लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया है। जी, आगे पढ़ेंगे। फिर वे यीशु के पास आए। हाँ, अब सब लोग, पूरा गांव यीशु के पास आ गया। वहीं यीशु अभी कहीं नहीं गए, वहीं नदी के पार में ही खड़े हैं, झील के किनारे पर खड़े हैं। और उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, पूरा गांव उस घटना को देखने के लिए वहां पहुंचा तो क्या देख रहे हैं? उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उस मनुष्य को क्या, अर्थात उसी को जिसमें सेना समाई थी, हाँ, कपड़े पहने तथा सचेत बैठे देखा। हालेलुया, कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए देखा। इसका मतलब पहले वो नंगा रहता था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। अब ये गांव के लोग उसके परिवारजन भी होंगे। उन्होंने जब उस व्यक्ति को देखा कि ये तो क्या है, सचेत बैठा हुआ है, होश में है, सही स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है, इसने कपड़े पहने हैं, तब क्या हुआ? और डर गए। अब इस बात को देखकर वो डर गए। आगे, जिन्होंने यह देखा था, हाँ, उन्होंने दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य तथा सूरों के विषय में सब कुछ जो हुआ था उन्हें बताया। सब कुछ बता दिया चरवाहों ने। जी, वे उससे अपने क्षेत्र से चले जाने के लिए विनती करने लगे। अब लगाओ, यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा चमत्कार किया। एक व्यक्ति जो मर रहा था, जो कब्र में था, जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, जो परिवार से अलग था, घर से अलग था, जिसका जीवन मानो नर्क बन गया था, उसे आजाद कर दिया, उसे ठीक कर दिया, उससे दुष्ट आत्माएं निकल गई, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। और अब जो लोग हैं, जो उस गांव के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्हें कोई मतलब नहीं, ये ठीक हुआ कोई बात नहीं। उन्हें मतलब था कि यीशु अब आप इस सीमा से आगे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से हमारे 2000 सूअरों का क्या हो गया? नुकसान हो गया। उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा जो अभी चंगा हुआ, जो बिल्कुल ठीक हो गया, उसका जीवन बच गया। उनकी दृष्टि में ये जो सूअर थे वो मनुष्य से ज्यादा कीमती थे। लेकिन हमारे परमेश्वर की दृष्टि में, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कीमती वो आप हैं। हालेलुया। मनुष्य है। और ये बोल रहे हैं हमें अपना भाई नहीं चाहिए, हमें अपने ये चाचा नहीं चाहिए, हमें अपना ये ताऊ नहीं चाहिए, ये व्यक्ति नहीं चाहिए। हमारे 2000 सूअर, उन्हें सूअरों से प्यार है, इंसान से नफरत। और आज भी समाज में आप ये चीजें देखोगे, लोगों को जानवरों से प्यार है लेकिन इंसानों से नफरत है। यीशु मसीह इसलिए आए यहां इस नगर में, यीशु मसीह झील को पार करके केवल और केवल इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यहां आए। बस हालेलुया। केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को आजाद करने के लिए यीशु मसीह बड़ा लंबा सफर तक तय करके यहां पहुंचे। बड़ी स्ट्रगल करके रात में झील में तूफान आ गया था, वो सब के बावजूद यीशु मसीह इसे छुड़ाने के लिए, इसे बचाने के लिए यीशु मसीह वहां पहुंचे और यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया। हालेलुया। और ऐसे ही यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आपको और मुझे बचाने के लिए वो इस धरती पर आया। हालेलुया। आमीन, आमीन। और उसने आपको और मुझे ऐसे ही उन दुष्ट आत्माओं से क्या कर दिया? आजाद कर दिया।
जानते हैं कई बार हम लोग अपने आप को ही घात करते हैं। यहां पे एक शब्द आया था ना कि अपने आप को पत्थरों से मारा करता था। कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ड्रिंक करना, शराब पीना गलत है, इसको पी करके मेरी किडनी खराब होगी, मेरे लीवर खराब होंगे, सिगरेट पी के मेरे हार्ट खराब होंगे, मेरे अंदरूनी अंग क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो जानते हैं उस बात को, लेकिन फिर भी उसे करते हैं, फिर भी वो लोग पीते हैं, फिर भी वही काम करते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा मानो ये लोग खुद ही को नाश कर रहे हो, जानबूझकर अपने आप को ही नष्ट कर रहे हो? जैसे पत्थर उठा के अपने सर पे मारने वाली बात हो। जानते हैं सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ रहता है, शराब में लिखा हुआ, बोतल में लिखा हुआ इसे पीना हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसे पीते हैं, उसके बावजूद लोग उसे लेते हैं। जानने के बाद भी मानो ऐसे लगता है जैसे वे लोग भी खुद के वश में नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में हैं, और वो दुष्ट आत्मा उन्हें अपने आप को नाश करने के लिए कह रही है कि अपने आप को नष्ट करो, ताकि तुम समय से पहले कब्र में चले जाओ, ताकि तुम समय से पहले मृत्यु की ओर चले जाओ। इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर आप इस बात को देखते हैं, वो और कोई नहीं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं कई बार, जो परिवार को नष्ट करना चाहती हैं, जो परिवार को, उस व्यक्ति को परिवार से अलग करना चाहती हैं। देखा आपने कभी कोई ड्रिंक करने वाला व्यक्ति, और वो बार बार यदि परिवार में ड्रिंक करके आ रहा है तो उसकी पत्नी भी उससे नफरत करने लग जाती है, एक दिन बच्चे भी उससे नफरत करने लग जाते हैं, उसके माँ बाप उससे नफरत करने लग जाते हैं, कई बार वो हाथ उठा लेते हैं, कई बार इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आज की डेट में तो डिवोर्स हो जा रहे हैं, बहुत कुछ हो जाता है। दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट का केवल यही काम है, यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से बताया, यह काम है कि वो चोरी करता है, हत्या करता है और घात करता है। आपको आपके परिवार से अलग करेगा, आपको आपके परिवार से सेपरेट कर देगा, आपको फिर भी वो काम अच्छा लगेगा, आपको अपने परिवार की चिंता नहीं लेकिन वो काम की चिंता ज्यादा रहेगी। शराब पीने वाले लोग ऐसे ही हैं, उन्हें अपने घर की चिंता नहीं लेकिन शराब उन्हें चाहिए डेली। उन्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्हें अपना पूरा करना है। बच्चों की फीस जाए न जाए लेकिन वो फिर भी पिएंगे। मानो अपने आप को घात कर रहे हो, अपने परिवार से सेपरेशन अलग होकर भी समझ नहीं पाते इस बात को। ये भी नहीं समझ पा रहा था। बहुत लोग समझाते हैं, बहुत लोग गाइड करते हैं, लेकिन तब भी उनके दिमाग में बात नहीं आती, क्योंकि वो ऐसे पावरफुल चेन, लिखा है सांकलों से बांध दिया था, देते थे लोग। सब चेनों से प्रभु यीशु मसीह आजाद करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हर प्रकार के बंधन से। ये शराब भी एक बंधन है, नशा एक बंधन है, लत एक बंधन है, एक चेन है जिससे दुष्ट आत्मा ने लोगों को जकड़ा हुआ है। उसका साइड इफेक्ट देखते भी लोग करते हैं, जब सब कुछ जानते हुए भी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया इस धरती पर ताकि आपको और मुझे ऐसे बंधनों से आजाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी ड्रिंक किया करता था, बहुत ड्रिंक करी है मैंने भी, लेकिन जिस दिन यीशु ने मेरी धरती पर कदम रखा, उस दिन इस दुष्ट आत्मा के कार्य से मैं आजाद हो गया। हालेलुया। उसने टोटली मेरी परिस्थिति को बदल दिया, जैसे इसकी परिस्थिति बदल गई। और जिस घर में यीशु के कदम पड़ जाते हैं, उस घर की परिस्थिति ऐसे ही बदलने लगती है जैसे इसकी बदल गई। लिखा है वो सचेत बैठा हुआ, कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। आगे पढ़ेंगे भाई, खत्म करेंगे फिर हम लोग। और जब यीशु नाव में चढ़ने लगा, हाँ, अब लोगों ने कहा नहीं यीशु आप हमारे देश में नहीं आएंगे, आप वापस जाइए, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु पूरे गांव में आ जाए तो बहुत नुकसान हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ।
तो यीशु मसीह ठीक है, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह नाव पर बैठ गए फिर से वापस जाने, क्योंकि यीशु का जो कार्य था वो उसने पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो जिस काम को करने के लिए, वो गांव में जाने के लिए नहीं आया था। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि मुझे उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है उससे छुड़ाना है, बस उसका उद्देश्य इतना था। और उसने वो उद्देश्य, वो काम पूरा कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? नाव पर बैठ गया। जानते हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के और हमारे बीच में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया, उसने भाई उमेश को पकड़ लिया और इसके परिवार को, इसको आजाद कर लिया हर एक चीज से। और उसके बाद यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग चले गए। आमीन। लिखा है ना बाइबल में, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर स्वर्ग चले गए। ऐसे यहां पर हुआ। यीशु मसीह नाव में बैठने लगे और वापस अपने देश जाने लगे। लेकिन एक शब्द बीच में आया, क्या पढ़ेंगे? तो वह मनुष्य जो पहले, जी, वो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी, विनती करने लगा, यीशु से रिक्वेस्ट करने लगा, विनती करने लगा, क्या? कि मुझे अपने साथ रहने कि दे। मुझे भी अपने साथ रहने दे प्रभु। ये मेरे गांव वाले, ये मुझसे प्यार नहीं करते प्रभु। अगर प्यार करते तो ये तेरा आदर करते, तेरा सम्मान करते, अपने घर में लेके जाते, क्योंकि मैं ठीक हो गया हूं। ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते। प्रभु, मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे आजाद किया है, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ में रहूं, मैं आपके संग में रहूं, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, मैं आपके संग में रहना चाहता हूं। लेकिन यीशु ने कुछ कहा, जी, परंतु उसने उसे आने ना दिया। परंतु यीशु ने कहा नहीं, और उससे कहा, हाँ, नहीं, तू मेरे साथ में नहीं आएगा। जानते हैं, कई बार हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं ना सभी लोग, लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु का आपके लिए कुछ डिफरेंट प्लान होता है। आपका प्लान तो है ये, प्रभु ये मेरे जीवन में कर दे, आप तो ये काम चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ और चाहता है। इसलिए वो कहता है, नहीं बेटा अभी रुक। इससे भी यही कहा, नहीं अभी रुक तू, अभी तेरी विनती, तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में तेरे लिए एक और बेहतर प्लान है और बड़ा प्लान है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, या रुकावट आ जाए, या बाधा आ जाए, यूं समझ लीजिए प्रभु का और एक बड़ा प्लान है। आमीन। नहीं तो प्रभु को कोई रोक नहीं सकता, और वो हर किसी की प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर वो नहीं सुन रहा, इसका मतलब कुछ और प्लान है। हालेलुया। आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत चीज मांग रहे हैं। जैसे ये गलत मांग रहा है, क्या मांग रहा है? जी आगे पढ़ेंगे। और उससे कहा, अब यीशु ने उससे कहा, अपने लोगों के पास घर जा, हाँ, और उन्हें बता, हाँ, कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए हैं। बस। जी आप बैठ जाइए। यीशु मसीह ने, जब इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने यीशु से विनती की कि प्रभु मुझे अपने साथ में ले चल, जैसे तेरे 12 चेले हैं ऐसे मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं जीवन भर तेरे साथ में रहना चाहता हूं, मैं तेरे कपड़े धोऊंगा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं सब कुछ मैं करूंगा, तू मुझे अपने साथ में रख। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, यीशु ने कहा नहीं, तू मेरे साथ में नहीं आएगा, बल्कि मैं तुझे एक और काम देता हूं। वो काम ये है, जा अपने गांव जा, अपने नगर में जा, और वहां बता लोगों को कि मैंने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा है। उसने, वो इस धरती पर आया, उसने आपके परिवार में, आपके जीवन में काम किया, और अब वो अपनी नाव में बैठा और स्वर्ग चला गया। लेकिन उसने आपको और मुझे एक बात कही कि जा अपने गांव में जा, अपने नगर में जा, अपने लोगों के पास जा, और उन्हें बता कि यीशु ने मेरे लिए कैसा बड़ा काम किया है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन, हम सब से यही चाहते हैं। यदि उसने आपकी परिस्थिति को बदला है, यदि उसने आपके जीवन में काम किया है, यदि आपके जीवन में उसने काम को किया है,
तो आपका कर्तव्य और यीशु ने जो आपको आज्ञा दी है वो ये है कि जाओ अपने नगर में, अपने शहर में, अपने लोगों के पास जाओ और उन्हें बताओ कि यीशु ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां नहीं लिखा कि लोगों को ईसाई बनाओ, लिखा है कहीं? जैसा लोग सोचते हैं, आज लोग सोचते हैं, अब क्या बोले, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन यीशु कह रहा है कि तुम्हें लोगों के पास जाकर यह बताना है कि मेरे लिए प्रभु ने क्या किया। जैसे मैंने अभी अपने लिए बताया कि प्रभु ने हमारे परिवार को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, ऐसे ही लोगों के पास जाकर हमें बताना होता है, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है। बताना होता है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। बस ये प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं, और प्रभु ने इसकी परिस्थिति को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। हर एक दुष्ट आत्मा के चुंगल से, उसके बंधनों से, उसके चेनों से प्रभु आपको आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपके परिवार की परिस्थितियों को प्रभु बदल देगा। जो दुष्ट आत्मा ने जो आपके जीवन में गड़बड़ियां लेकर आया है, उन्हें सब वो बदल देगा। और मेरा विश्वास है कि आपकी परिस्थितियां सब नई हो जाएंगी। और याद रखें कि प्रभु ने आपको, आपके जीवन में इसलिए काम किया है ताकि आप दूसरों को बताएं कि आपके जीवन में क्या हुआ है। हालेलुया। और यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है तो यूं समझ लीजिए कि मेरे लिए कुछ और प्रभु के पास बड़ा प्लान है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर बैठे हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, और विशेषकर इस वचन के लिए प्रभु, इस व्यक्ति के लिए जिसे आपने दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, उसकी परिस्थिति को आपने बदल दिया। प्रभु होने पाए खुदावन की इसी प्रकार से आप हर एक भाई बहन की परिस्थिति को बदल दें। प्रभु होने पाए खुदावन के ऐसे ही प्रभु, जब आप इनके हृदय में, इनके जीवन में, इनके परिवार में एंटर करें तो प्रभु इनके हालात पूर्ण रूप से बदल जाएं यीशु के नाम में। परमपिता होने पाए खुदावन की जिस प्रकार ये दुष्ट आत्मा तुझे पहचानती थी कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, उसी प्रकार से होने पाए खुदावन के हम में से हर एक व्यक्ति तुझे पहचान सके। तू न केवल चंगा करने वाला, बल्कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परम प्रधान परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति को प्रभु जो इस समय दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त में है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं पिता, प्रार्थना करते हैं आपके स्पर्श से, आपके छूने से वे आजाद हो जाएं यीशु के नाम में, आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं उनके घरों से, उनके परिवारों से, उनके जीवनों से निकल जाएं यीशु के नाम में, और वो स्वतंत्र हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।